कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं करे? लव जिहाद कौन लाया? कल तो अजमल कश्यप का नाम कौन लाया? ये लोग ही लाए ना सब। अरे इनका काम ही अब लव जिहाद क्या है? तो विश्वा शर्मा बोल रहे हैं। अरे मुझे बताइए, वो जो आजमगढ़ के जो आफ्ताब ने किया टोटल कंडेमनेबल है। पूना वाला ने जो हरकत की, दरिंदगी की, वो जानवर से बदतर इंसान है। जो एक महिला के साथ इतनी बर्बरता से पेश आया, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, सजा दीजिए जो भी है कानूनन, हम मांग करते हैं ये। मगर उसी तरह अगर आप देखने जाओ, आजमगढ़ के अंदर वो प्रिंस पीयूष, उसने कर दिया टुकड़े, महिला का वो कर दिया। दिल्ली के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी को, बहन को मार दिया। उनकी जात पात नहीं। अच्छा, वो लव जिहाद नहीं था, बताने लगे तो आपने भी हिंदू मुसलमान ही किया। क्राइम का तो कोई मजहब होता नहीं है। ये बता रहे, क्राइम का मजहब होता है क्या? ये बता रहे ना, लव जिहाद से पूछती हूँ, क्राइम का मजहब होता है क्या? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ इनको। होना चाहिए क्या? यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर आफ्ताब ने किया था और यहाँ पर पीयूष ने किया। हर चीज कंडेमनेबल है। यही मैं बोलना चाहता हूँ भाजपा वालों को। यही मैं बोलना चाहता हूँ हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो लव जिहाद चालू किया, बीजेपी पोलराइज कर रही है। एग्जैक्टली द सेम थिंग यू आर डूइंग। अब आप काउंटर लीजिए, पहले लीजिए सफर इस्लाम का। बीजेपी सिचुएशन को पोलराइज कर रही है। मेरा बोलने का पोलराइज तो आप दोनों मतलब मिलकर करते हैं, या आपके ओपोनेंट आरोप लगाते हैं? बिल्किस बानो लव जिहाद था क्या? जवाब लीजिए। क्या था वो? देखिए उसने जो मार दिया लव जिहाद था, क्या था वो? नहीं, आप सुन लीजिए। बीजेपी तो ये क्लेम कर रही है कि जो भी कर है ही नहीं। दूसरी बात के हमें कोई हिंदू मुस्लिम करने का शौक नहीं है। हम तो विकास पे राजनीति करते हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्हें हिंदू मुस्लिम करना है वो ये है, और जिन्होंने राजनीति की मुस्लिम और दलितों की उन्होंने की है। हमने समाज के सर्व वर्ग को एक तरह से, एक नजरों से देखा है। इसलिए हमारा जो नारा भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए विकास। और इसलिए जो देश की जनता देख रही है, देश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आपको क्यों नहीं दे? अगर एक खोखले तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आपको आशीर्वाद देना पार्टी पर कि बुलडोजर भी चलता है तो मजहब देखकर चलता है। देखिए, अगर गलत काम होगा, नहीं गलत काम होगा तो चाहे उसके नाम पे मत जाइए। आप बुलडोजर किस हर जो है समाज के लोगों के, हर समाज के लोगों पे चला। हर लोगों की आस्था हिंदू धर्म में भी थी, मुस्लिम धर्म में थे, सबके लिए बुलडोजर चला। आप क्राइम करेंगे तो चलेगा। यही काम है सरकारों का कि क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट करें। इसके आने 1984 में आप देखिए, आप एक छोटी सी बात, अरे आप सब बोल रहे हैं ये लाए ना, इन्हें 20 सेकंड दीजिए। सवाल का जवाब रोहन जी मैं आपको दे रही हूँ, 1 मिनट दूंगी मैं आपको, 1 मिनट। हम लोग तो कंडेम कर रहे हैं हर ऐसी घटना का। ये कंडेम कर रहे हैं क्या? नहीं करते। इस प्रदेश में आप युवा पीढ़ी है, कभी कर्फ्यू का नाम सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते भाई? यहाँ पर अमन का माहौल है। जब तक इनकी सरकार थी, जब तक कांग्रेस था, तो कांग्रेस था जो हर जगह, कांग्रेस की सरकार जहां जहां रही, उन्होंने यही किया। मुस्लिम समाज को एक कटघरे में खड़ के राइट कराया, उनको डराया धमकाया और उसको इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह। हमने कोई ऐसा नहीं, हमने इनकी चाल को बंद कर, इनकी जो गंदी चाल थी उसको बंद किया और सबको एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। एक दावा जो बार बार कर रही है, और फैक्चुअली बात की जाए तो वो दावा इतना गलत भी नहीं है। वो कह रहे हैं हमने कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगा दिया है। देखिए, एक कहावत है, अगर तूफानी बच्चे को आप क्लास का मॉनिटर बना देंगे, तूफान कहां से होंगे? जो कराने वाले ही जब सत्ता में आएंगे तो नहीं होंगे, हकीकत है। अच्छा। दूसरी बात, अब बीच में मत बोले, हो गया आपका, सुन लीजिए। एक गुजरात के दिल की आवाज है, प्लीज, गुजरात के दिल की आवाज है कि बंद होने वाली है भाजपा की दुकान, इसलिए आ गया हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ये हकीकत है कि भाजपा की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की एंट्री गुजरात के चुनाव में 2 दिन के पहले हो गई। आपने सही कहा। देखिए, ये मुद्दे मानवता के मुद्दे हैं। आफ्ताब की बात करें या बिल्किस बानो की बात करें, इसमें कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है। किसी को भी आप पूछेंगे, हम तीनों एक ही जवाब देंगे। तो फिर आप चुनाव में क्यों इसका यूज कर रहे हैं? आप पाकिस्तान लेके, इनके केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं पाकिस्तान, अरे बंद कीजिए। आपका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, पर इस बार गुजरात में नहीं बचा पाएगा। आप हर बार गुजरात में लेके आते हैं। इस बार गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो जवाब है आपके मोरबी के लिए मांगा जाएगा। इस बार जहरीली कांड में 75 लोग मर गए, उसके लिए मांगा जाएगा। 22 जो पेपर लीक हुए उसके लिए मांगा जाएगा। करोड़ों का ड्रग्स बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। गुजरात में भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। जो कुपोषण बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। जो ऋण बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने 2 बातें कही है और उनके सवाल को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। पहला, उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान आपको बचा नहीं पाएंगे। पहला अंश उनके सवाल का ये है। और दूसरा हिस्सा उस सवाल का ये है कि आप मोरबी पर जवाब नहीं दे रहे। देखिए, पाकिस्तान से ये सपोर्ट लेते होंगे,
हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। बिरयानी खाने कौन गया? दूसरी बात, आपके केस आप में राहुल हमने तो गांधी नहीं जो है, रोहन जी अब उनका जवाब राहुल सुनिए। गांधी जितना की स्टेटमेंट खबर देते में बारिश हैं, भाई आप भी चीटिंग मत कीजिए। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, इस्तेमाल कौन करता है? इमरान खान, पाकिस्तान का उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, जाके यूनाइटेड नेशन में किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ। तो ये किसके साथ है वो सबको पता चलता है। जो आप देश की सुरक्षा के कितनी बार इन लोगों ने उसके साथ खिलवाड़ किया, ये भी देश की जनता जानती है। लेकिन आज मैं पूछता हूं, अगर हमने 27 सालों में अगर 15 यूनिवर्सिटी थी उससे जाके अगर 133 यूनिवर्सिटी बना दी तो क्या हमने गलत किया? क्या अगर ड्रॉप आउट रेशियो स्टूडेंट का 37% था उसको अगर हम 3% पे लाए, बच्चों को पढ़ाई अच्छे से करने लगे, अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर आए, अच्छे मेडिकल की सीट्स लेकर आए। पहले इनके समय में बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे, सिर्फ मात्र 1300 सीट थी, अभी कम से कम 6000 सीटें हैं। तो हमने विकास के लिए काम किया, हमने जनता के हित के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया।